उनमें से दूसरा कर्मकांड विषय है, सो सब क्रिया प्रधान ही होता है। उनमें से दूसरा कर्मकांड विषय है, सो सब क्रिया प्रधान ही होता है, जिसके बिना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है। क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है, वह अनेक प्रकार का है, परंतु उसके दो भेद मुख्य हैं, एक परमार्थ, दूसरा लोक व्यवहार। अर्थात पहले से परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार की सिद्धि करनी होती है। अर्थात पहले से परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परम पुरुषार्थ रूप कहा, उसमें परमेश्वर की स्तुति अर्थात उसके सर्वशक्तिमत्वादि गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना, प्रार्थना अर्थात जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी, उपासना अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मग्न होकर उसकी सत्य भाषणादि आज्ञा का यथावत पालन करना। सो उपासना वेद और पातंजल योग शास्त्र की रीति से ही करनी चाहिए। सो उपासना का कम कर दो पंखा, अगरबत्ती बंद। तो उपासना वेद और पातंजल योग शास्त्र की रीत से ही करनी चाहिए, तेज कर दे। तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण है। न्यायाचरण उसको कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना। न्यायाचरण उसको कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना। इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत करना है, सो ही कर्मकांड का प्रधान भाग है। और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है। सो इस भेद को इस प्रकार से जानना चाहिए कि जब मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत करना, यही निष्काम मार्ग कहलाता है। सो इस भेद को इस प्रकार से जानना चाहिए कि जब मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत करना, यही निष्काम मार्ग कहलाता है। क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किए जाते हैं, उसको सकाम कहते हैं। इस हेतु से इसका फल नाशवान होता है। क्योंकि सब कर्मों को करके इंद्रिय भोगों को प्राप्त होकर जन्म मरण से नहीं छूट सकता। सो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो कर्मकांड है, उसमें 4 प्रकार के द्रव्यों का होम करना होता है। एक सुगंध गुण युक्त जो कस्तूरी केसरादि है। दूसरा मिष्ठ गुण युक्त जो कि गुड़ और शहद आदि कहते हैं। तीसरा पुष्टिकारक गुण युक्त जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं। और चौथा रोगनाशक गुण युक्त जो कि सोमलता आदि औषधि आदि हैं। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिला के अग्नि के
अग्नि में युक्ति पूर्वक जो होम किया जाता है वह वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करने वाला होता है। इससे सब जगत को सुख होता है और जिसको भोजन, छादन, विमानादि, यान, कला, कुशलता, यंत्र और सामाजिक नियम होने के लिए करते हैं, वह अधिकांश से कर्ता को ही सुख देने वाला होता है। इसमें पूर्व मीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है। द्रव्य, एक तो द्रव्य, दूसरा संस्कार और तीसरा उनका यथावत उपयोग। इसमें पूर्व मीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है। द्रव्य, एक तो द्रव्य, दूसरा संस्कार, तीसरा उनका यथावत उपयोग करना। ये तीनों बातें यज्ञ के कर्ता को अवश्य करनी चाहिए। सो पूर्वोक्त सुगंधादि युक्त 4 प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत का अत्यंत उपकार होता है। जैसे दाल और शाक आदि से सुगंध द्रव्य और घी, इन दोनों को चमचे में अग्नि पर तपा के उसमें छौंक देने से वे सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगंध द्रव्य और भी घी के अणु उनमें सुगंधित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं। वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत को सुखी करता है। इससे वह यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि यज्ञों अपि तः, अर्थात जनता नाम जो मनुष्यों का समूह है उसी के सुख के लिए यज्ञ होता है। और संस्कार किए द्रव्यों का होम करने वाला जो विद्वान मनुष्य है वह भी आनंद को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा। इसलिए यज्ञ का अर्थवाद यह है कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत में आनंद को बढ़ाता है, परंतु होम के द्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिए। सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता को अन्यथा नहीं। इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि अग्नि जो होम करने से द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उनसे धुआं और भाप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न कर देता है। फिर वे हल्के होकर वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उनमें जितना जल का अंश है वह भाप कहलाता है, और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है। इन दोनों के योग का नाम धूम है। जब वे परमाणु मेघमंडल में वायु के आधार में रहते हैं, फिर वे परस्पर मिलके बादल होके उनसे वृष्टि से औषधि, औषधियों से अन्न, और अन्न से धातुओं से शरीर, और शरीर से कर्म बनता है। इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद का भी प्रमाण है कि तस्माद्वा, परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं,
और उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। यहाँ ब्रह्म का नाम अन्न और अन्न का नाम ब्रह्म ही भी है। यहाँ अन्न का नाम ब्रह्म और ब्रह्म का नाम अन्न और अन्न का नाम ब्रह्म भी है, क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है। वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से जगत की तीनों अवस्था होती है और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है। इससे अन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध होते हैं, तब सब जगत को सुख और अशुद्ध होने से सबको दुख होता है। जब होम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध होते हैं, तब सब जगत को सुख और अशुद्ध होने से सबको दुख होता है। इसकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है। एक तो ईश्वर का किया हुआ और दूसरा जीव का। सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है। एक तो ईश्वर का किया हुआ और दूसरा जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप, सूर्य और सुगंध रूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप, सूर्य और सुगंध रूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरंतर सब जगत के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खींचता है, और जो पुष्पादि का सुगंध है वह भी दुर्गंध को निवारण करता रहता है। परंतु वे परमाणु सुगंध और दुर्गंध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से औषधि, अन्न, वीर्य और शरीर आदि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं, और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य और शूरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है उसका वैसा ही कार्य होता है। यह दुर्गंध से वायु और वृष्टि जल का दोष युक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों की ही सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों की ही को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषणादि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषणादि की नहीं। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषणादि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषणादि की नहीं। जो इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है। जो इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है। इसको जो नहीं करता वह भी पापी हो के दुख का भागी होता है, क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है। क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है। जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्य आदि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जल, वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है।
क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत में हैं उनमें से मनुष्य ही उत्तम है। इससे वे ही उपकार और अनुपकार को जानने के योग्य हैं। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य का नाम होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के संयोग विशेष इस प्रकार से रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की उन्नति होती है। इस कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं। इससे सबके उपकार के लिए यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। प्रश्न: सुगंध युक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उनको अन्य द्रव्यों में मिला के अग्नि में डालने से उनका नाश हो जाता है। फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता। किंतु ऐसे उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिए देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है। फिर यज्ञ करना किस लिए चाहिए? उत्तर: किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है। परंतु यह तो कहिए कि आप विनाश किसको कहते हैं? उत्तर: जो स्थूल होकर प्रथम देखने में आकार फिर न देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं। प्रश्न: आप कितने प्रकार का वर्णन मानते हैं, कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? उत्तर: 8 प्रकार का। प्रथम प्रश्न: कौन कौन से? उत्तर: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहास, 5वां अर्थापत्ति, 6वां संभव, 7वां अभाव, 8वां इस भेद से हम 8 प्रकार का दर्शन मानते हैं। इंद्रियार्थ: इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो चक्षु आदि इंद्रिय और रूप आदि विषयों के संबंध से सत्य ज्ञान उत्पन्न हो। जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि वह मनुष्य ही है, अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। अथ तत्पु: और जो किसी पदार्थ के चिन्ह देखने से उसी पदार्थ का यथावत ज्ञान हो, वह अनुमान कहलाता है। जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञात होता है इसके माता पिता आदि हैं, वह अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं प्रसिद्ध। तीसरा उपमान, कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्म वाले का ज्ञान हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला। इस प्रकार से तुल्य धर्म के से जो ज्ञात होता है उसको उपमान कहते हैं। आप तो चौथा शब्द प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय कराने वाला है। चौथा शब्द प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय कराने वाला है। जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है। जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है। ऐतिहाम: सत्यवादी विद्वानों के कहे व लिखे उपदेश का नाम इतिहास है। सत्यवादी विद्वानों के कहे व लिखे उपदेश का नाम इतिहास है। जैसा देव और असुर युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे, जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मणादि सतग्रंथों में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। यह 5वां प्रमाण है। और 6ठा अर्थापत्ति: जो एक बात किसी ने कही
हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझी जाने। जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार के प्रमाणों से जो ज्ञान होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। 7वां संभव। जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है, परंतु जो कोई ऐसा कहे कि रावण के भाई कुंभकर्ण की मूछ 4 कोस तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी और उसकी नाक 16 कोस पर्यंत लंबी दौड़ी थी, उसका यह बात मिथ्या समझी जाएगी, क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता। और 8वां अभाव। जैसे किसी ने किसी से कहा तुम घड़ा ले आओ, और जब उसने वहाँ नहीं पाया तब वह जहाँ पर घड़ा था वहाँ से ले आया। इस 8 प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ। यहाँ इन 8 का अर्थ संक्षेप में किया है। उत्तर। यह बात सत्य है कि इनके बिना माने संपूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता। इससे इन 8 को हम लोग मानते हैं। नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है। कोई मनुष्य मिट्टी के ढेले को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे, फिर जैसे वे छोटे छोटे कण आँख से नहीं दिखते, क्योंकि अणस धातु का आदर्शन ही अर्थ है। जब अणु अलग अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है। और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल इत्यादि बड़ा होता है तब वह देखने में आता है, और परमाणु इसको कहते हैं कि इसका विभाग फिर कभी न हो सके। परंतु यह बात केवल एक देशी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है, जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है, उसका भी टुकड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि जब पर्यंत वह एक रस न हो जाए तब पर्यंत ज्ञान से बराबर कटता ही चला जाएगा। वैसे ही जो सुगंध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके अणु अलग अलग होकर आकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता। इससे वह द्रव्य दुर्गंधादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और पृष्ठ जल की शुद्धि के होने से जगत का बड़ा उपकार और सुख अवश्य होता है। इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिए। जो यज्ञ से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी तो हो सकती है। फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना? यह कार्य अन्य किसी से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अतर और पुष्पादि का सुगंध तो उसी दुर्गंध वायु में मिल के रहता है, उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता। उससे उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। फिर दुर्गंध और दुर्गंध युक्त वायु के वहीं रहने से रोग नाशादि फल भी नहीं होते।
और जब अग्नि उस वायु को वहाँ से हल्का करके निकाल देता है तब वहाँ शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि जो होम के परमाणु युक्त शुद्ध वायु हैं, सो पूर्ण स्थित दुर्गंध वायु को निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता और मनुष्य आदि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। जो वायु सुगंधादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है और उससे वृष्टि भी अधिक होती है। क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती हैं। ऐसे प्रतिदिन सुगंध के अधिक होने से जगत में नित्य प्रति अधिक सुख बढ़ता है। यह फल अग्नि में होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना असंभव है। इससे होम का करना अवश्य है। और भी सुगंध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में सुगंध चीज़ों का अग्नि में होम किया हो। उस मनुष्य से युक्त जो वायु है, सो होम के स्थान से पूरे दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इंद्री के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञात होता है कि यहाँ सुगंध वायु है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है और वह वायु के साथ सुगंध और सुगंध युक्त सूक्ष्म होकर जाता आता है। परंतु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है तब उसके नाक इंद्रिय से संयोग भी छूट जाता है। फिर बाल बुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगंधित द्रव्य नहीं रहा, परंतु यह उनको अवश्य जानना चाहिए कि उस सुगंध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता है। इससे अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं। उनको बुद्धिमान लोग विचार से जान लेंगे। होम करने का जो प्रयोजन है, सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है। फिर वहाँ वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या काम है? होम करने का जो प्रयोजन है, सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है। फिर वहाँ वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या काम है? उत्तर: उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। वह क्या है? जैसे हाथ से होम करते, आँख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को भी पढ़ते हैं। क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है तथा होम से जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेद मंत्रों के बारंबार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाए। क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मों का आरंभ करना होता है। क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मों का आरंभ करना होता है, सो वेद मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती है। इसलिए सब उत्तम कर्म वेद मंत्रों से ही करना उचित है। प्रश्न: यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है?
अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है वैसा अन्य का नहीं। और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक नहीं हो सकता। इससे यह निश्चय है कि जहाँ जहाँ सत्य दिखता है और सुनने में आता है वहाँ वेदों में से ही फैला है। जहाँ जहाँ सत्य दिखता और सुनने में आता है वहाँ वेदों में से ही फैला है। और जो मिथ्या है सो वेद से नहीं किंतु वह जीवों की ही कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रंथ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता। इस विषय में मनु का प्रमाण है कि तो में मनु जी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं। चातुर अर्थात 4 वर्ण, 4 आश्रम, भूत, भविष्यत और वर्तमान आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती है। विभर्ति यह जो सनातन वेद शास्त्र है सो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त करता है। इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है।